इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दयोदय पशु सेवा सदन, बर्री घाट रोड, गंज बसौदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देश भर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से संचालित गौशालाओं का अवलोकन कराते हैं। जिनवाड़ी चैनल की टीम देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित गौशालाओं में जाकर उनका जायजा लेती है कि वहां किस प्रकार गौ माताओं की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है और किस प्रकार से श्रेष्ठी जनों द्वारा गौशालाओं को परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको अवलोकन कराएंगे मध्य प्रदेश के जिला विदिशा में स्थित दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला का। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कि किस प्रकार से विदिशा जिले की इस गौशाला में जैन समाज के सहयोग से गौवंशों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। धार्मिक आस्था है कि गौ पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। भारत में गाय को माता के रूप में पुकारा जाता है, लेकिन कुछ मांसाहारी जीवा के स्वाद के लिए इन निरीह गौवंशों की हत्या कर देते हैं, तो वहीं कुछ धन लोलुप लोग भूचड़ खाने आदि में इन्हें बेच देते हैं। इसको देखते हुए गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के जिला विदिशा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला संचालित है, जिसमें लगभग 500 से अधिक मूक, निराश्रित, बीमार गौवंशों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है और संरक्षण दिया जा रहा है। ये गौशाला गंज बसौदा से लगभग 5 किलोमीटर दूर 65 बीघा यानी 33 एकड़ के एक विशाल भूभाग में फैली हुई है। इस गौशाला की स्थापना संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से गंज बसौदा के श्रावक श्रेष्ठी दंपत्ति श्री अजित कुमार जी एवं जतन बाई जी ने सन 1998 में केवल 6 बीघा जमीन से की थी। आगे चलकर इनकी इस पवित्र भावना को स्थानीय समाज का सहयोग मिला और परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में सन 2000 में गौशाला समिति का गठन किया गया। लोगों के भूदान एवं शासकीय अनुदान से आज इस 6 बीघा जमीन को 33 एकड़ के विशाल भूखंड में परिवर्तित कर लिया गया है। जय जिनेंद्र। दयोदय पशु सेवा सदन गंज बसौदा, मैं वीरेंद्र जैन यहाँ महामंत्री के रूप में काम देखता हूँ और विगत 20 वर्षों से हमारे आचार्य भगवंत महामुनिराज विद्यासागर जी महाराज की आशीर्वाद से और महामुनि प्रमाण सागर जी महाराज के निर्देशन में यह गौशाला संचालित हो रही है, जिसमें लगभग 500 पशुधन के रूप में यहाँ गौ माता आश्रय पा रही है और उनके भरण पोषण के लिए यहाँ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। गौशाला में गौवंश के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। गौशाला परिसर में जहां गायों के रहने के लिए अनेक शेड बने हुए हैं, तो वहीं पानी पीने के लिए टंकी एवं हौद बने हुए हैं। साथ ही गायों के लिए आसपास के क्षेत्रों से हरा चारा एवं भूसा लाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली मौजूद है। चारा कूटने के लिए कुट्टा मशीन और भूसे के लिए कंपाइन मशीन इत्यादि भी उपलब्ध है।
3 शेडों में गायों को चारा खिलाने के लिए खुरलियां बनी हुई हैं, जिनमें गौवंश को हरी घास एवं भूसे के साथ उचित अनुपात में दाना खिलाया जाता है। गौशाला में गंजबा सौदा सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से दिगंबर जैन धर्मावलंबी अपने जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ इत्यादि मनाने आते हैं और इस पावन अवसर पर गौ माता की सेवा एवं संरक्षण के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही गौशाला परिसर में पौधारोपण कर इस पारमार्थिक कार्य में सहयोगी बन पुण्य अर्जित करते हैं। हमारी गौशाला में सभी आपके जितने भी शुभ प्रसंग होते हैं उनके लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था यहाँ करके रखी है। आपका जन्मदिन हो, सालगिरह हो, शादी हो, किसी भी प्रकार की पार्टी हो, उसके लिए हमने यहाँ व्यवस्था करके रखी है। समुचित व्यवस्था हमारे यहाँ है। आप यहाँ आ सकते हैं मेहमानों को लेके और कोई भी कार्यक्रम हम यहाँ उपलब्ध कराने का पूरा व्यवस्था हमने यहाँ करके रखी है। हमारा उद्देश्य है कि आपके सारे शुभ प्रसंग गौ माता की संगति में और भी शुभ हों और इसी भावना के साथ हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं ताकि गौ माता का भी उद्धार आपके साथ होता रहे और गौ माता का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। इसी भावना के साथ आपकी भी जो भी शुभ भावनाएं हो, जो भी आपकी स्वेच्छा हो, आप स्वेच्छा से जो भी दान राशि प्रेषित करना चाहें आप कर सकते हैं। सादर जय जनेन। धन्यवाद। वर्तमान में गंजबा सौदा में चातुर्मास कर रहे मुनिश्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज ने भक्तों को धर्म उपदेश देते हुए कहा कि यदि आपने इन निरीह मूक जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हुए धर्म उपदेश करा दिया तो ये जीव भी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। इन जीवों के लिए यदि आपने अच्छे ढंग से पालन करके धर्मोपदेश करा दिया तो वे जीव भी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं और अनुवृत्ति बन सकता है। हो सकता है कि आपका गुणस्थान बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वो साधर्मी जनों की संगति को पाकर के और वो अपना काम कर लेता है। और ऐसे ऐसे जीव है कि जिन जीवों के ऊपर दया की तो जीवन भर भले ही मिथ्या दृष्टि रहे हो, लेकिन अंत समय में उनको समागम मिला और उन्हें कल्याण कर लिया। गौशाला में बीमार एवं निरीह गायों का पशु चिकित्सकों द्वारा उचित उपचार किया जाता है। इसके लिए गौशाला में गौसेवक एवं दवाइयाँ हर समय उपलब्ध हैं। दवाइयों के लिए एक मेडिकल स्टोर भी है।
चिकित्सक लौकश चिराड़ ने बताया कि गौशाला में लगभग 500 गौवंश हैं, जिनका प्रत्येक माह का लगभग 15,000 रुपए दवाई खर्चा है। मैं दयोदय गौशाला में ट्रीटमेंट करने आता हूँ। जैसे कोई गाय का घाव वगैरह हो जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट, बिल्कुल दवाइयों का भी स्टॉक रहता है। अभी हमारी दवाई भी वैसे तो लिम्पी के लिए पूरी स्टॉक है हमारा, प्राइवेट वगैरह सब टोटल दवाई आती है हमारी गौशाला में। यहाँ 15 से 16,000 रुपये महीना का प्रति खर्चा है दवाइयों का। गौशाला में बीमार एवं स्वस्थ गायों को अलग अलग शेडों में रखा जाता है, जिससे कि सभी को उचित मात्रा में चारा मिल सके। गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जब इस गौशाला की स्थापना हुई थी, उस समय पठार की पथरीली जमीन होने के कारण ये स्थान पूरी तरह से बंजर था और यहाँ पानी की भारी कमी थी। इस गंभीर समस्या को देखते हुए गौशाला समिति ने गौशाला परिसर में एक कुएं एवं तालाब का निर्माण कराया। आप ये गौशाला में जो भूमि देख रहे हैं, ये 65 बीघा भूमि है, वो बंजर भूमि थी। यहाँ सब कैरेशर का एरिया है। इस भूमि में हमने ये वृक्षारोपण किया है आचार्य गुरुवर की आशीर्वाद से। 2008 में गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब बासोदा आए थे गौशाला में, तब उन्होंने कहा था इस क्षेत्र को छाया एवं पानी की समुचित व्यवस्था करो। ये आप जो देख रहे हैं, इसमें करीब अब 2000 वृक्ष मिट्टी गड्ढे कर करके मिट्टी भर के और ये सारे वृक्ष लगाए हैं। और खेतों में भी हमने मिट्टी डाल डाल के, आप जो देख रहे हैं, इसमें घास, पशुओं के लिए घास उगा रहे हैं। इस कार्य की पूरी संयोजना हमारे कलार के पूर्व सरपंच शर्मा जी हैं, उनकी सलाह से ही ये सारा संयोजना की है। सन 2008 में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरण गौशाला में पड़े और समिति के पदाधिकारियों ने आचार्य श्री से गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निवेदन किया। साथ ही गौशाला प्रांगण में प्रतिभा स्थली शुरू करने का भी निवेदन किया। इस पर आचार्य श्री ने गौशाला के क्षेत्र को हरा भरा बनाने की प्रेरणा देते हुए समिति को आशीर्वाद दिया। आचार्य श्री के आदेश को फलीभूत करने के उद्देश्य से दयोदय महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं दयोदय पशु सेवा सदन के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय श्री सुनेंद्र कुमार जैन एवं वर्तमान अध्यक्ष श्री आनंद जी मोदी ने सन 2010 में गौशाला की बंजर जमीन पर गड्ढे खुदवाकर उनमें मिट्टी डलवाकर 2000 से भी अधिक पौधों का रोपण कराया, जिसमें ड्रिप लाइन के द्वारा निरंतर जल सिंचन किया जाता है। ये संपूर्ण पौधारोपण क्षेत्र के पर्यावरणविद श्री वीरेंद्र मोहन शर्मा जी के कुशल निर्देशन में हुआ। गौशाला का स्थापना कक्का जी अजित कुमार जी ने सन 2000 में की थी। वो यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष रहे। आचार्य गुरुदेव वो निसंतान थे। आचार्य गुरुदेव का महुआ जी में जब वो दर्शन करने गए, तब उनसे प्रेरणा लेकर ये गौशाला शुरू की थी। तब से अब तक ये गौशाला चल रही है। करीब 500 पशु हैं इस गौशाला में। 2008 में आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज मुनि महाराज जब यहाँ गंजबासोदा आए थे, तब गौशाला में आकर उन्होंने निर्देश दिए थे कि ये चूँकि बंजर भूमि है यहाँ की पूरी, इस क्षेत्र को हरा भरा करो और पानी की समुचित व्यवस्था बनाओ। मैंने गुरुदेव को प्रतिभा स्थली के बारे में बात की थी, तब उन्होंने ये कहा था। तब से अब योग मिला है कि 3 साल विगत 3 वर्षों से मैं यहाँ वृक्षारोपण कर रहा हूँ। करीब 2000 वृक्ष यहाँ हमने बंजर भूमि में खोद कर मिट्टी डालकर वृक्ष लगाए हैं। सारे वृक्षों में ड्रिप लाइन है जो आज आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं। आगे भी हमारे करीब 2000 वृक्ष लगाने की और योजना है। एक पशुओं के लिए जंगल बाजू में 28 बीघा ज़मीन है, उसमें
मिट्टी के गड्ढे करके उसमें वृक्ष लगाए जा रहे हैं। गौशाला समिति ने वृक्षों के संरक्षण के लिए 65 बीघा के संपूर्ण गौशाला प्रांगण की बाउंड्री वॉल कराई है। साथ ही गर्मी के दिनों में तालाब व कुएं के सूखने पर गौशाला में जल आपूर्ति के लिए 3 ट्यूबवेल लगवाए, जिसमें श्री संजय जैन टप्पू एवं विधायक श्रीमती लीना जैन से भी अनुदान मिला। गौशाला में सन 2018 में परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रशांत सागर जी, मुनिश्री 108 निर्वेक सागर जी एवं मुनिश्री 108 विशद सागर जी के मंगल निर्देशन में मान स्तंभ का निर्माण कराया गया और वर्ष 2019 में संस्थापिका श्रीमती जतनबाई द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया। गौशाला समिति अध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी मोदी ने कहा कि गौशाला परिसर को बेहतर बनाने, बीमार गौवंश का उचित इलाज उपलब्ध कराने, नए शेड बनाने और हरे चारे की आधिकारिक उपलब्धता मुहैया कराने के लिए प्रयास जारी है। वहीं समिति के महामंत्री बीरेंद्र जैन रुचीला, कोषाध्यक्ष पवन जैन प्रेस एवं अन्य 51 ट्रस्टी भी निरंतर प्रयासरत है। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए गौशाला में संत निवास का कार्य पूर्ण कराने और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज के बंधुओं से भी सहयोग की अपेक्षा है। इसके लिए जो भी दानदाता सहयोग करना चाहे, हमारे 1100 रुपये वृक्षारोपण की राशि है, 5100 रुपये के वार्षिक सदस्य हैं, 1 लाख रुपए में हमने संरक्षक सदस्य बनाए हैं। ये सब सहयोग, समाज के सहयोग से ये गौशाला चलती है। अभी इस गौशाला में बहुत से कार्य होना बाकी हैं। संतशाला और भी शेड बनाना है, क्योंकि हमारे पास इतनी भूमि है कि हम इसमें 2000 पशु रख सकते हैं, पर धन के अभाव में जो पुराना सेटअप है उसमें ही 500 पशु का है, उसमें ही काम चल रहा है। हमारे और आपके सहयोग से ही ये गौशाला चलती है। हमने इसमें एक 250 पेड़ अमरूद के भी लगा रखे हैं और फ्यूचर में हमारी योजना है कि गौशाला स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। इसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल का खास कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपने मध्य प्रदेश के जिला विदिशा में स्थित दयोदय पशु सेवा सदन गौशाला का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से देश भर में संचालित गौशालाओं का अवलोकन कराते हैं कि किस प्रकार वहां निराश्रित बीमार गौवंशों की निस्वार्थ भाव से सेवा और संरक्षण दिया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे किसी अन्य गौशाला के दृश्य। तो दीजिए मुझे आज्ञा, आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे दयोदय पशु सेवा सदन, बर्री घाट रोड, गंज बसौदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।